नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एडुटेरा 2026 में जो करंट आया है, इसके प्रैक्टिस सेट 1। तो हमारे पास प्रैक्टिस सेट 1 है सबसे पहले। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और हम इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द इंडियन रेलवेज इनॉग्रेटेड द चिराग सेंटर टू प्रमोट डिजिटल ह्यूमन रिसोर्सेज इन में। तो चिराग सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन रेलवे के। और ये लॉन्च कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which Indian state did President द्रौपदी मुर्मू launch the अम्मा दीदी बहन बस सर्विस? तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अम्मा दीदी बहन बस सर्विस जो है ये सिक्किम में लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द एंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर। क्या क्वेश्चन है? इजिप्टियन वल्चर जो है ये हैज़ बीन साइटेड इन द विसिनिटी ऑफ विच सिटी इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पाया गया है और ये मध्य प्रदेश की चंदेरी सिटी में ये हमें दिखाई पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टू स्टेट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडेड एज फुल मेंबर्स इन द हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर बोर्ड? ब्रह्मपुत्र रिवर बोर्ड में 2 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है और ये स्टेट्स है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट? मतलब एससी कास्ट के लिए जो स्कीम्स निकाली जाती है वो किस पोर्टल पे वो देख सकते हैं हम? तो ये पीएम अजय पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री गवर्नमेंट हैज ऑनर्ड नेपाल्स रिनोन्ड तिब्बतन बुद्धिस्ट स्कॉलर? तिब्बत के जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है ये डॉक्टर लारका लामा, इन्हें महासद्धमा ज्योति अधाजा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये म्यांमार के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द बुक एंड इट्स ऑथर करेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहला बुक है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम। तो ये अरुमगम की पुस्तक है। तो पहले का ए का 1, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप स्टोरीज वाली बुक जो होती है मेनली रस्किन बॉन्ड्स के द्वारा होती है। तो बी का 2, बेटर नेवर स्टॉप्स। ये सी हो जाएगा, सी का 3। और द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये पीपी सत्यान की पुस्तक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आईआरसीटीसी ने एक अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ लग्जरी ट्रेन। तो 2026-27 सेशन के लिए गोल्डन चैरियट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द इंडियन सुपर लीग 2025-26 शटल फॉर द फर्स्ट टाइम? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जो है इनने पहली बार ये खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीजन। पहला है, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज स्ट्रोक को पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी दी गई है। तो ये स्ट्रोक को पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी दी गई, ये ठीक है। दूसरा है, रीजन है, अ जीन थेरेपी कॉल्ड वर्व 102 हैज बीन इफेक्टिव अगेंस्ट बैड कोलेस्ट्रॉल। ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट पी एंड रीजन क्यू आर करेक्ट एंड क्यू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पी। ठीक है। अरे रुक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ओरेशनिक दैट हैज बीन इन द न्यूज़? ओरेशनिक क्या है? तो ये हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा था इसे। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम व्हाट इज द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट? तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो अभी है लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार ये 19 है। क्वेश्चन नंबर 13, गिव द करेक्ट रिगार्डिंग ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस। ये ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, इसके इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो अब देख लेते हैं हम क्या है। पहला है कि द ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मई 19 2026 इन भुवनेश्वर। तो ये तो ठीक है, भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था। दूसरा, द कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय द श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है।
और इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू प्रमोट टाइमली डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड फर्दर स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये तो ठीक है, तो इसमें सीधा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों ऑप्शन जो राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच AI पावर्ड एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू स्ट्रेंथन द रियल टाइम डिस्कस डिसीजन मेकिंग एंड कमांड इंटेलिजेंस। तो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया कौटल्य को। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर डिड द अमित शाह लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। तो ये राजस्थान के बीकानेर से लॉन्च किया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, यही बॉर्डर एरियाज को जो स्ट्रेंथन करने का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु सेट अ न्यू नेशनल पोल वॉल्ट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द फेडरेशन ऑफ कप ऑफ 2026। पोल वॉल्ट ये गेम है, तो इसमें जो मीना और कुलदीप कुमार है, मतलब देव मीना और कुलदीप कुमार है, इनके द्वारा नेशनल पोल वॉल्ट रिकॉर्ड वो इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी MPs हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द संसद रत्न अवार्ड। संसद रत्न अवार्ड 2026 में टोटल 12 MP को मिला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कैंपेन हैज बीन लॉन्च इन झारखंड। झारखंड में कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया, मॉइस्ट जो माओवादी थे उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो ये नवजीवन, ऑपरेशन नवजीवन को लॉन्च किया गया था झारखंड में, मॉइस्ट के सुधार के लिए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ग्राम पंचायत हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस एट नेशनल लेवल अंडर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो इसमें जो जुगल किशोर विलेज कमेटी है, जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी है, इन्हें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में फर्स्ट प्लेस मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द इंडिजीनियसली डेवलप्ड वायु अस्त्र। ये वायु अस्त्र क्या है, ये वायु अस्त्र एक सुसाइड ड्रोन है, टेस्टेड बाय द पुणे बेस्ड डिफेंस फर्म निबेल लिमिटेड। तो ये क्या है, लॉइटरिंग म्यूनिशन है, सुसाइड ड्रोन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर डिड द इंडियन आर्मी ने कंक्लूड किया 4 डे एडवांस सर्जिकल आई कैंप। तो ये लद्दाख लेह में 4 डे सर्जिकल ऑपरेशन नेत्रा, ये ध्यान रखना, ऑपरेशन नेत्रा 1.1 ये कहाँ किया गया, जम्मू मतलब लद्दाख के लेह में। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु हैज बीन लॉन्च द नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये डेनमार्क और ब्रिटिश यूके और डेनमार्क की कंपनी के द्वारा ये नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फोर्ब्स रिपोर्ट 2026, हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट। तो हाईएस्ट पेड एथलीट एक ही है अभी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच टू स्टेट हैज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शेयर्ड टेक्निकल फैसिलिटीज। शेयर्ड टेक्निकल फैसिलिटीज कहाँ के लिए लॉन्च किया गया, स्पेस के लिए। तो ये गुजरात और तमिलनाडु स्टेट में किया गया ये चीज। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया हैज साइंड अ बायलैटरल एक्सेस प्रोटोकॉल विद विच कंट्री इन जेनेवा एक्सेलरेट इट्स एक्सेशन टू द WTO। तो ये इंडिया ने इथोपिया के साथ ये बायलैटरल मार्केट एक्सेस प्रोटोकॉल साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज डिस्कवर्ड न्यू रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैस। इसने क्या, ऑयल इंडिया ने दांडे वाला, तो दांडे वाला कहाँ है, दांडे वाला फील्ड ये राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज प्रगति। तो ये प्रगति एक्सरसाइज जो है ये इंडिया समेत 12 फ्रेंडली कंट्रीज के साथ हुआ है, और ये भारत के मेघालय राज्य के उमरोई में हुआ था, और ये प्रगति का पहला एडिशन है। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज प्रगति 2026 जो है ये उमरोई मिलिट्री स्टेशन में हुआ था, ये ठीक है पहला। और इसमें 12 फ्रेंडली कंट्रीज इंक्लूडिंग भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सिसलिस, श्रीलंका, वियतनाम आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी ठीक है। और दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो सही है, तो ऑल ऑफ द करेक्ट राइट आंसर। क्वेश्चन 28 है, वेयर वाज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा। INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया, कोलकाता में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेयर विल द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। तो टेबल टेनिस का कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो 2026 से हुआ है वो इंडिया के न्यू दिल्ली में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस UN मिलिट्री जेंडर इक्वलिटी सपोर्ट अवार्ड। तो मेजर अभिलाषा ब्राक जो है इन्हें मिला है UN मिलिट्री जेंडर इक्वलिटी सपोर्टर अवार्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वेयर वाज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द क्वाड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड की बैठक इंडिया में होने वाली है, तो इसका जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई है वो 26 मई 2026 को इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में ही हुई है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच सिटी ऑफ साउथ कोरिया के किस शहर में वाज द इंडियन वॉर मेमोरियल इनॉग्रेटेड। तो ये साउथ कोरिया की कैपिटल जो सियोल, यहाँ पे वॉर मेमोरियल, इंडियन वॉर मेमोरियल की स्थापना, इनॉग्रेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 33 किधर गया, ये रहा गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीजन। यह आदर्श शहर समृद्धि योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये ठीक है कि आदर्श शहर समृद्धि योजना जो छत्तीसगढ़ शहर के लिए, और इसमें 25,530 करोड़ का बजट लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया है। तो यही बजट ऑफ 25,530 करोड़ हैज़ बीन रिलीज फॉर द सार्थक पीडीएस स्कीम। तो ये दोनों ठीक है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट ए एंड रीजन बी आर बोथ करेक्ट, बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हंता वायरस हैज स्प्रेड ऑन द डच क्रूज शिप। हंता वायरस डच क्रूज शिप पे स्प्रेड हुआ था। एमवी होंडियास, एमवी होंडियास इन द अटलांटिक ओशन, हु यूजुअली कैरीज दिस वायरस। तो रेट इस वायरस को कैरी करता है, किसको? हंता वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इंडिया हैज लॉन्च द स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट टू मेक इट्स बॉर्डर इम्पेनिट्रेबल विद विच कंट्री। तो ये स्मार्ट बॉर्डर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया होम मिनिस्ट्री अमित शाह के द्वारा, और ये किस कंट्रीज के लिए किया गया? मेनली भारत के जो पूर्व और पश्चिम में कंट्री है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो इन दोनों के लिए किया गया स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडिया हैज लॉन्च्ड मेजर लिंक टनल प्रोजेक्ट टू डाइवर्ट एक्सेस वाटर फ्रॉम विच रिवर इनटू द ब्यास रिवर। तो ये चेनाब रिवर पे मेजर लिंक टनल बनाया गया है, जिससे कि चेनाब रिवर का एक्सेस वाटर जो है वो ब्यास रिवर में फ्लो करा जाए। 37 है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो यही है कि पहला स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार हैज लॉन्च द जीवन ऐप फॉर सीनियर सिटीजन। तो ये ध्यान रखना कि जीवन ऐप लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो वीरेंद्र कुमार है। तो ये ये पहला ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर 2 है, द स्टैचू ऑफ वीरा पासी। तो ये वीरा पासी जो 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड है, और ये जो है रायबरेली से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से संबंधित है। तो इसमें यह द स्टैचू ऑफ वीरा पासी द हीरो ऑफ द मच डिस्कस्ड 1857 रिवॉल्यूशन हैज बीन अनवील्ड इन रायबरेली। तो ये भी ठीक है, ओके। और तीसरा ऑप्शन है इसमें, इंडिया इज फर्स्ट प्राइवेट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में लॉन्च किया गया, और केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो राइट है, 37 का ऑल ऑफ द अबव। 38 है, which digital payment system has been recognized by the IMF as the world's largest real time payment system। तो ये जानते हैं हम कि इंडिया का यूपीआई भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो यूपीआई इंडिया जो है वो वीज़ा को भी पीछे छोड़ चुका है। 64 करोड़ कुछ आसपास ट्रांजेक्शन ऐसी है, तो यूपीआई इंडिया हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जो है हैज नोटिफाइड न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग को इन्हें नोटिफाई किया है, कितना न्यू स्टैंडर्ड जो हुआ E22 से E30, मतलब E22 टू E30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39-40, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट करना है हमें, ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट यूजिंग द कोड। पहला है, इंडिया फर्स्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट हैज बीन सक्सेसफुली हेल्ड इन बेंगलोर। ये ठीक है कि इंडिया का पहला नेशनल एआई और डिजिटल वाटर समिट कहाँ हुआ है? बेंगलोर में हुआ है, पहला राइट है। सेकंड है, केरला हैज बिकेम द स्टेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल एआई पोर्टफोलियो। ये भी बिल्कुल सही है कि केरला ने लॉन्च किया है कैबिनेट लेवल एआई पोर्टफोलियो। तीसरा था, फर्स्ट वुमेन माउंटेनियरिंग टीम ऑफ द बीएसएफ कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट अंडर मिशन वंदे मातरम। ये भी ठीक है। तो इसमें तीनों ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, ये चीज़ ध्यान देना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41,
विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन ऑनर्ड इन द ग्लोबल वाटर अवार्ड्स यूटिलिटी ऑफ द ईयर इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी ऑफ द ग्लोबल वाटर समिट। ये 2026 का ग्लोबल वाटर समिट जो हुआ था, इसमें यूटिलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता था? तो ये बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड जो है वो ये यूटिलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच और विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस लिविंग वॉल। तो फर्स्ट लार्जेस्ट तो हम जानते हैं कि वॉल ऑफ चाइना है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कुंभलगढ़ फोर्ट, ये राजस्थान में प्रेजेंट है, तो इसे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मैरीन गैस टर्बाइन फैसिलिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड। तो ये प्राइवेट मैरीन गैस टर्बाइन फैसिलिटी जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अनाउंस किया गया है। 43 क्वेश्चन हो गए, हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनोवेशन एंड टैलेंट हब कॉल्ड इनोविट। तो इनोविट इटली इटली के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया टैलेंट हब इनोविट। क्वेश्चन नंबर 45 है, द मच डिस्कस पंजत नाग उत्सव। पंजत नाग उत्सव जो ये मनाया जाता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ये कॉकरोच जनता पार्टी का क्वेश्चन आ गया। हु फाउंडेड द कॉकरोच जनता पार्टी, अ सैटारिकल पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्टेड बाय अनएम्प्लॉयड यूथ ऑन मई 16 2026। तो ये दीप के अभिजीत दीप के जो इनके द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी का इन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं, किसको? अभिजीत दीप के को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ये ना क्वेश्चन जब पेपर आया एग्जाम है तो उसमें ट्रू और ट्रू फॉल्स या करेक्ट इनकरेक्ट को मार्क कर लेना पहले ही, कि बाद में गलत मार्क ना कर दो, कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो 47 क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो पहला है कि इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर रोनाल्डो लाइस्ट्रम डिस्कवर्ड द लोकटक प्रो क्लस्टर, डिस्कवर द लोकटक प्रोटो क्लस्टर। तो लोकटक प्रोटो क्लस्टर क्या है? ये सिटी ऑफ गैलेक्सीज से रिलेटेड है, तो यही है विच इज एसोसिएटेड विद द सिटी ऑफ गैलेक्सीज। ये तो पहला ठीक है। दूसरा आ जाता है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई बेस्ड प्लांट जीन एडिटर, प्लांट ओपन क्रिस्पर 1, जिसे POC1 कहा जाता है, वॉज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर। कहाँ है सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर? ये कटक में है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि एआई बेस्ड प्लांट जीन एडिटर प्लांट जो है वो POC1, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये कटक में स्थित चावल अनुसंधान केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, द अग्नि-1 शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फ्रॉम पोखरान बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ऑन मई 22 2026। ये भी ठीक है कि अग्नि-1 जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मतलब S2S मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? पोखरण में, और किसके द्वारा? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 22 मई 2026 को। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा था हमसे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच इंडियन ओरिजिन पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट हैज बीन अवार्डेड साउथ अफ्रीकाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो इंडियन ओरिजिन है और पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट है, और इसे क्या मिला है? साउथ अफ्रीका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ऑर्डर ऑफ द मपुंगबे गोल्ड बोला जाता है इसे। तो ये सलीम अब्दुल करीम जो है, कह सकते हैं प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम जो है, इन्हें ये साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला है, ये इंडियन ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द ICAR, ये सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट विच हैज बीन स्टेट टॉप्ड मैरीन फिश प्रोडक्शन। तो किस में मछली का सबसे मैरीन फिश का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है? तो ये तमिलनाडु स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड यूथनेशिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरिंग सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ पैरामाउंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के लिए ये डिसीजन दिया था कि यूथनेशिया दे सकते हैं किसको? स्ट्रे डॉग्स को। तो ये हमारे आज के सेट 1 के 50 क्वेश्चन हो गए, और ये इसके आंसर की भी है। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मिला लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट 2 में। ये सेट 1 कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू।